को अपने पति के रूप में माने हैं, तो क्या आजीवन इनको पति के रूप में मानोगे? जी बिल्कुल, वो हमेशा मेरे पति रहेंगी, जिंदगी भर जब तक जीवन रहेगा। और हिंदू शास्त्रों में तो विवाह विच्छेद का कोई कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ऐसा कि विवाह विच्छेद होता है। तो आजीवन मैं उनको अपना पति स्वीकारती हूँ, और शादी के दिन से ही और अपनी मृत्यु तक। मांग में सिंदूर और 7 फेरे लेकर जयपुर की पूजा सिंह कुछ इस तरह ठाकुर जी की हो गईं। जी हां, पूजा ने ठाकुर जी से ब्याह रचाया और हमेशा हमेशा के लिए उनकी हो गईं। गोविंद की नगरी जयपुर में ये जो अनोखा विवाह हुआ है, क्या आपने ऐसी शादी पहले कभी देखी है? वो हमेशा मेरे पति रहेंगी, जिंदगी भर जब तक जीवन रहेगा। और हिंदू शास्त्रों में तो विवाह विच्छेद का कोई कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ऐसा कि विवाह विच्छेद होता है। तो आजीवन मैं उनको अपना पति स्वीकारती हूँ, और शादी के दिन से ही और अपनी मृत्यु तक। जी जी। दूसरी चीज है कि किस तरह से आपकी शादी हुई, थोड़ा बताएं हमें। शादी जैसे हिंदू रीति रिवाज होते हैं, जिसमें संगीत, हल्दी, फेरे, मेहंदी, वो सब कुछ हुआ और काफ़ी धूमधाम से हुआ। मेरी इच्छा थी कि जैसे और लोगों की शादी होती है वैसे ही मेरी भगवान के साथ शादी हो, पूरी रस्में और रिवाजों के साथ। जी जी, पूरी रस्में। तो कैसा लगा आप मैम देख आपको? सकते हैं अभी भी मेहंदी उतरी नहीं है मेरी मेहंदी। और मैंने भगवान से जब शादी करते हैं तो चंदन का सिंदूर होता है, तो मैंने चंदन का सिंदूर लगाया है। और जिंदगी भर ये करूंगी, मैं उनके नाम का श्रृंगार करूंगी। हजारों साल पहले आपने भगवान कृष्ण के लिए मीरा की भक्ति देखी होगी, लेकिन अब ठाकुर जी यानी भगवान विष्णु के लिए जयपुर की इस मीरा यानी पूजा की भक्ति देखिए। जयपुर के गोविंदगढ़ की रहने वाली पूजा सिंह ने भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ हिंदू रीति रिवाज से फेरे लिए और हमेशा हमेशा के लिए उनकी हो गई। आपको बता दें कि भगवान के साथ हुई इस शादी में तमाम रस्में निभाई गई। हल्दी से लेकर मेहंदी तक और खाने पीने से लेकर गाने बजाने तक ठाकुर जी के लिए सारे इंतजाम किए गए। पूजा की सहेलियों ने पूजा को दुल्हन की तरह सजाया। 311 बारातियों के साथ आए ठाकुर जी का बड़े धूमधाम से स्वागत किया और अपनी बचपन की सहेली को ठाकुर जी के हवाले कर दिया। कुछ टाइम पहले मंदिर में जाना और पंडित जी से मिलने के बाद ये एहसास हुआ कि मैं भगवान से शादी कर सकती हूँ। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा अपने शास्त्रों में लिखा गया है कि आप विष्णु भगवान की प्रतिमा के साथ विवाह कर सकते हैं। तब मुझे लगा कि भगवान से शादी करना उत्तम रहेगा, तो मैंने भगवान से शादी करके अपने आप को उनको समर्पित किया। इस शादी को लेकर घर वालों ने कोई नाराजगी दी या यस? हाँ, थोड़ी सी समझाइश हुई थी घर में, कि समझाया गया मुझे कि किसी लड़के से शादी करना है। और तो मम्मा से जब मैंने कहा तो मम्मा ने कहा कि चलो ठीक है, अगर नहीं करनी है इससे बढ़िया है कि मैं भगवान से शादी कर लूं। 30 साल की पूजा सिंह ने बताया कि उन्होंने शादी के बाद से भगवान विष्णु को ही अपना pति मान लिया है। अब उनके नाम का ही श्रृंगार करेंगी और उनके लिए ही साज सज्जा, और अब अपनी आखिरी सांस तक उनकी भक्ति में लीन रहेंगी। साथ ही आपको बताएं कि इस विवाह से पहले उन्होंने तुलसी विवाह देखा था, और उसी वक्त से उनके मन में श्री कृष्ण के रूप ठाकुर जी को लेकर आस्था बढ़ गई। और आज ये आस्था इतनी बढ़ी कि अब पूजा ने ठाकुर जी के साथ ही पूरा जीवन बिताने का सोच लिया है। पूजा की इस अनोखी शादी में उनकी मां रतन कंवर ने कन्यादान किया, क्योंकि उनके पिता इस शादी के लिए पूरी तरह राजी नहीं थे। पूजा की मां ने बेटी की इस इच्छा का सम्मान किया और बड़े धूमधाम से शादी का इंतजाम करवाया, और पूजा की मां भी इस शादी से बेहद खुश हैं। आपकी लड़की ने विष्णु भगवान से शादी की है, आपको कैसा लगा, क्या लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसने पहली बार कहा कि मैं विष्णु भगवान से शादी करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए और इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। मैंने कहा कर सकती है तू शादी। तो शादी किस तरह से की आपने फिर? शादी वैसे पूरे रीति रिवाज से जैसे होती है वैसे पूरी रीति रिवाज से शादी की है, हमने धूमधाम से शादी की है। फिलहाल शादी के बाद भगवान विष्णु को वापस मंदिर में विराजमान कर दिया गया है। वहीं पूजा अपने घर पर रहती हैं और मूर्ति के सामने विष्णु जी का ध्यान करती हैं, और इसके लिए वो अब
जमीन पर ही रात गुजारती हैं। आमतौर पर शादी में परंपरा अनुसार दुल्हन की मांग दूल्हा सिंदूर से भरता है, लेकिन यहाँ भगवान विष्णु की ओर से खुद पूजा ने अपनी मांग सिंदूर की बजाय चंदन से भरी और इसके बाद विदाई की रस्म भी अदा हुई। पूजा के परिवार वालों ने अपने दामाद ठाकुर जी को एक सिंहासन और एक पोशाक भेंट की। माथे पर ठाकुर जी के नाम का चंदन लगाकर पूजा ने कस्में खाई और हमेशा हमेशा के लिए ठाकुर जी की हो गई। अब पूजा के इस अनोखे विवाह के चर्चे राजस्थान के साथ देश और दुनिया में भी हो रहे हैं। कुछ लोग तो इसे सैकड़ों साल बाद पूजा के रूप में मीरा देवी का पुनर्जन्म तक बता रहे हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से विशाल शर्मा की रिपोर्ट।